आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम इस बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब वैसे तो मैं ये इंप्लीमेंटिंग बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पर वीडियोस थोड़े दिनों तक अपलोड करूंगी, जो यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन, एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर, तो उनमें से देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, इस पर वीडियो बनाने का मेरा रीजन ये है कि जब मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए थे तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में, जिनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो बहुत सारा आया था कि भाई हमें इसके लिए ऐसा, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो हमें मल्टीप्लेक्सर कौन सा चूज करना है। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आया था, भाई हमारे पास बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स तो हमने पढ़े, तो हमें कौन सा वाला, किस टाइप का मल्टीप्लेक्सर इसके लिए क्या करना है, चूज करना है। मल्टीप्लेक्सर चूज करने के बाद सेकंड जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था वो यह आया था कि हमें किसको एज अ सिलेक्शन लाइन लेना है इन वेरिएबल्स में से और किसको इनपुट के लिए लेना है, ठीक है। इसके बाद सर्कल कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनानी है, मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टिल कुछ कंफ्यूजन्स थे, इसीलिए मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे ही मैं इसी टॉपिक पर 1-2 वीडियोस और बनाऊंगी जिसमें हम डोंट केयर कंडीशन को भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमें बुलियन फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें ये चीज दे रखी है, मतलब ये हमारी पूरी इक्वेशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे 4 वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है, ए बी सी डी, ये क्या है, हमारे 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। इसका आउटपुट, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो है हमें आउटपुट, ये फंक्शन जो है इसमें आउटपुट हमें 1 कब मिलेगा, जब इस बुलियन ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 1 होगी, दैट इज मिन टर्म 1 पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इसके बाद या तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 1 0 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है, या तो जब इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। मतलब इन मिन टर्म्स पे हमें क्या मिलेगी, वैल्यू, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इन मिन टर्म्स पे आउटपुट 1 मिलेगा, दैट इज, जैसे 9 है तो इसका मतलब जब इनकी वैल्यू होती है 1 0 0 1 1 0 0 1, इन ए बी सी डी की ये वैल्यू होती है, तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये इस बुलियन फंक्शन के कहने का मतलब है, ठीक है। अब बात आती है इसको मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर पर बेस्ड में वीडियोस तो ऑलरेडी बनाई चुकी हूँ, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो n इनपुट लाइंस में से किसी एक को चूज करता है और आगे आउटपुट में लेके जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पास रास्ता है सिर्फ किसी एक को ही लेके जा सकते हो, तो मल्टीप्लेक्सर वैसा ही है, मतलब आपके पास पाथ लेके जाने के लिए सिर्फ एक लोग के लिए, एक पर्सन के लिए पाथ है, तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक को चूज करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, लेके जाओगे। तो मल्टीप्लेक्सर भी क्या करता है, इनमें से क्या करेगा, किसी एक को चूज करेगा, n में से किसी एक को चूज करता है। बात आती है अभी मल्टीप्लेक्सर, ये जो n होता है ये 2 की कुछ पावर में ही होता है, जैसे 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 1 लिख सकते हैं 2 को। अगर हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 2, इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3। इसी तरह से 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4:1, मतलब 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ओके। अब इसका काम क्या है, जैसे ये 8 इनपुट लाइंस हैं, क्या है, 8 इनपुट लाइंस हैं, तो उनमें से ये किसी एक को चूज करेगा और आगे आउटपुट में सेंड करेगा, लेकर जाएगा, ओके। आउटपुट के लिए किसी एक को चूज करेगा, ओके। अब किसी एक को अपनी मर्जी से तो चूज नहीं करेगा, भाई मेरा अभी इसको चूज करने का मूड है मैं इसको ले जाऊंगा, मेरा अभी i7 को चूज करने का मूड है मैं उसको ले जाऊंगा, नहीं। उसके लिए जो डिसाइडिंग होती है, मतलब जो डिसाइड करती है, वो क्या होती है, सिलेक्शन लाइंस होती हैं। तो हर एक मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइंस होती हैं। अगर हम बात करें 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 1 होगी। ये एक लाइन बताएगी कि इसको चूज करना है या इसको चूज करना है। अगर हम बात करें 2 to 2 मल्टीप्लेक्सर, सॉरी 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो उसमें जो सिलेक्शन लाइंस होंगी वो 2 होंगी, मतलब ये 2 सिलेक्शन लाइंस बताएंगी कि इनमें से किसी एक को चूज करना है, ठीक है, इनपुट लाइंस में से किसी एक को। अब इनमें इनपुट कुछ भी आ सकता है, 0 1 कुछ भी आ सकता है, ठीक है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर की, तो इसमें 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी जो ये डिसाइड करेंगी कि इनमें से किसको चूज करके आगे लेके जाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर है कि कितनी सिलेक्शन लाइंस होती हैं, कितने इनपुट्स होते हैं और कितना एक ही आउटपुट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो जिसको हमें मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है, तो अब हमें इनमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सर चूज करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दे रखा है कि भाई आप इसको 16-to-1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करो तो भी पॉसिबल है, अगर आपको दे रखा है 8-to-1 से इंप्लीमेंट करो तो भी पॉसिबल है, अगर आपको दे रखा है 4-to-1 से इंप्लीमेंट करो तो भी पॉसिबल है, अगर आपको ये दे रखा है कि आप इसको 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इंप्लीमेंट करो तो भी पॉसिबल है। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 16। क्यों? क्योंकि 2⁴ क्या होता है? 16 होता है। ठीक है ना? तो आप यहां तक मतलब इन सभी मल्टीप्लेक्सर का हेल्प से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। मतलब एग्जाम में दे रखा हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो आपको एग्जाम में, सिंपली दे रखा हो कि इसको मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इंप्लीमेंट करो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल होता है जो कि मैंने मॉरिस मैनो बुक में से ही बताया था, कहीं अपनी मर्जी से मैंने नहीं बताया था, जो कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था। आज फिर मैं आपको फिर से क्लियर करूंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई हम इसको, अब आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम इसी को 16-to-1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, जो कि स्टैंडर्ड वे है, हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज के ही पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस चूज करके आपको बताऊंगी कि हम इसी टाइप के मल्टीप्लेक्सर को 4-to-1 या 2-to-1 की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप आगे की वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने डोंट केयर को भी कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एग्जाम में सपोज दिया हुआ है कि इसको आपको 16-to-1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से ही क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो अब देखो इसके लिए पहले तो हमने ये बनाई है ट्रुथ टेबल। देखो ABCD 4 वेरिएबल्स, इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ लगे ऐसा तो आप नोट भी कर लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ABCD 4 वेरिएबल्स, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे इनके डेसिमल इक्विवेलेंट भी मैंने लिख दिए हैं। ये चीज तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इसके बाद में हमें क्या बोल रखा है कि हमें आउटपुट 1 कब मिलेगा, जब ABCD की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 0 0 1 दैट इज 1 होगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, फिर क्या होगी, 2 होगी, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, फिर क्या होगी, 5 होगी, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और रिमेनिंग प्लेसेस पे हम 0 मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगी, 7 9 14 15, तो यहाँ पर 7 9 14 15, ठीक है, और रिमेनिंग प्लेसेस पे हम क्या मार्क कर देते हैं, 0 मार्क कर देते हैं। तो हमने ये 0 मार्क कर दिया। ये ट्रुथ टेबल तो आपने ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे बनाई ही होगी, इस टाइप की ट्रुथ टेबल जो कि मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैंने पहले क्या बोला है, मैं 16-to-1 की हेल्प से आपको बताऊंगी, देन मैं स्टैंडर्ड वे में आपको बताऊंगी। 16-to-1 दैट इज, देखो हम क्या कर सकते हैं, टोटल ABCD कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनके टोटल ये 16 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने चूज कौन सा किया भाई, हमें क्या बोला है, 16-to-1 मल्टीप्लेक्सर हमें चूज करना है। 16 मतलब 2⁴ हुआ। ठीक है, इसका मतलब हमें सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए, हमें टोटल 4 सिलेक्शन लाइंस हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हो जाएंगी, हमारी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चारों के चारों सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। तो जो हमारा मल्टीप्लेक्सर बनेगा 16-to-1, उसमें हमें टोटल लाइंस कितनी, क्योंकि 16 लाइंस में से किसी एक को चूज करना है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, I0 I1 अप टू हमें पूरा कहां तक लिखना है, I3 I4 I5 I6 I7, इसी तरह से हमें पूरा कहां तक लिख देना है, इसको I14 तक लिख देना है। तो I9 I10 I11 12, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, I13 I14 एंड I15, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये हमने टोटल ये 16 इनपुट्स लिख दिए। ठीक है ना, 16 इनपुट लाइंस ये हो गई। 4 क्या होंगी, हमारी सिलेक्ट लाइंस होंगी। तो वैसे तो हम नीचे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं इन्हीं लाइंस को कहाँ बना देती हूँ, ऊपर। ABCD, ये 4 क्या हो गई, हमारी सिलेक्ट लाइंस हो गई। ABCD, ये क्या हो गई, हमारी सिलेक्ट लाइंस हो गई। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि इसमें आउटपुट 1
कब आना चाहिए? जब इनमें से कोई वैल्यू हो, जब ए बी सी डी की इनमें से कोई वैल्यू हो तो हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट 1 मिलना चाहिए। तो हमें देखो इसका जो वे है, हमें क्या कर देना है, देखो हमें क्या चाहिए, जब 0 0 0 हो तो हमें क्या चाहिए? आउटपुट 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो बेटर है हम यहां से क्या दे दें? 0 इनपुट दे दें, ठीक है। इसके बाद में हमें और कहां कहां पर 0 देना है? तो और हमें 0 देना है 3 4 6 8। तो देखो हम क्या करें, इसको देखो 3 को, 4 को, तो ये 4 को, 6 को, तो ये हमने 6 को, सॉरी ये 6 को, देन 8 को, तो ये 8 को, फिर हमें किसको कनेक्ट करना है? 10 11 12 13 को, तो ये 10 11 12 13 इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? 0 से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब हमें 1 से किस किस को कनेक्ट करना है? तो 1 2 5 7 9। तो देखो यहां से हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 1। इसके बाद में हमें क्या कर देना है? 1 से हमें कनेक्ट कर देना है सबसे पहले तो इस I1 को कनेक्ट करना है, देन 2 5 7 9। तो यहां से हम ले लेते हैं, देखो और किसको कनेक्ट करना है? तो ये 2 को कनेक्ट करना है, तो ये 2 को कनेक्ट किया। उसके बाद किसको कनेक्ट करना है? 5 7 9 को। तो आप यही लाइन आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको लगे डायग्राम हौच पौच हो रहा है तो आप सेपरेटली 1 ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ आप डार्क डॉट्स कर दीजिएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमने कनेक्शन ले रखा है। ये 0 से जो लाइन जा रही है यहाँ से हमने क्या ले रखा है? कनेक्शन ले रखा है, ठीक है। इसी तरह से हमें 1 के कनेक्शंस करने दो, क्योंकि डायग्राम हौच पौच ना हो इसीलिए मैं सेपरेट कनेक्शंस कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 2 से कनेक्ट किया, देन हमें 5 से भी क्या चाहिए? 1 भेजना है, तो 5 से भी हमने 1 भेज दिया। देन हमें 7 से भी क्या भेजना है? 1 भेजना है। देन 9 14 15, तो 9 से 14 से और 15 से, इनसे हमें क्या भेजना है? 1 भेजना है, ठीक है ना। इतना काम हमारा हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा? ये क्या है? हमारा 16:1 मल्टीप्लेक्सर है। तो मैंने क्या बताया था कि सिलेक्शन लाइन से डिसाइड करती है कि किसको चूज किया जाएगा। जब इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू होगी 0 0 0 0, मतलब I0 को सिलेक्ट किया जाएगा। जब इसकी वैल्यू होती है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 मतलब 1, दैट इज इस I1 को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से जब इनकी वैल्यू होती है 0 1 0 1, इसका मतलब I5 को सिलेक्ट किया जाएगा। I5 को सिलेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब उसमें जो भी इनपुट आ रहा है उसको वहां पे आगे भेजा जाएगा। अब हमारा एम जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लिया कि वैल्यू जो है वो क्या है? 0 1 0 0। इनकी वैल्यू क्या है? 0 1 0 0 है। तो इसको रूल के अकॉर्डिंग किसको सिलेक्ट करना चाहिए? 0 1 0 0, दैट इज I4 को सिलेक्ट करना चाहिए। तो I4 में से क्या जा रहा है? 0 जा रहा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 ही जा रहा है, 0 ही मिलेगा, जो कि हमारा एम है, ठीक है। इसके बाद मान लिया कि इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 1 1। इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या होती है? 0 1 1 1। तो 0 1 1 1 का डेसिमल क्या होता है? 7 होता है। इसका मतलब ये I7 को सिलेक्ट करेगा। तो I7 में से इनपुट क्या जा रहा है? 1 जा रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, जो कि हमारा एम था। इसी तरह से अगर इनकी वैल्यू होती है 1 1 0 होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 1 0 होती है। तो 1 1 0 का मतलब क्या होता है? 14। इसका मतलब ये किसको सिलेक्ट करेगा? I14 को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएगा। अब I14 में से क्या जा रहा है? 1, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एम है वो फुलफिल हो रहा है। हमें 1 कहां कहां पर मिल रहा है? ओनली इन वैल्यूज पर ही हमें क्या मिल रहा है? इन मिन टर्म्स पर ही हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट में 1 मिल रहा है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड वे है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड मेथड है, जिसको आप बुक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में से भी देख सकते हैं। मॉरिस मैनो की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में भी यही मेथड एक्सप्लेन्ड है। वो मेथड क्या कहता है? मैं बुक का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि किसी को अगर कंफ्यूजन हुआ था तो वो बुक को लेके डाउट कर रहे थे कि आपने बुक का नाम क्यों नहीं बताया, कहां से ये मेथड लिया एंड ऑल। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके n+1 है, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n+1 है
तो उनमें से n को आपको किसके लिए चूज कर लेना है, सिलेक्शन लाइंस के लिए क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। ठीक है, तो n क्या हो जाएंगी, हमारी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी, और बचा जो 1 वो क्या करेगा, इनपुट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो अब वो कैसे इनपुट के तौर पे काम करेगा अभी हम बाद में देखते हैं। तो अब क्योंकि n सिलेक्शन लाइन से, यहां पर हम देखें, यहां पर 4 वेरिएबल्स है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3+1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी। 3 सिलेक्शन लाइन से इसका मतलब हमारा मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज होने वाला है, 2⁻³ दैट इज हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, यूज होगा। तो यहां से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ऐसे केसेस में मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए हुए होते तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2+1 लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब हमारी 2 सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी। तो 2 सिलेक्शन लाइन से मतलब मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज होगा, हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। इस चीज को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मतलब हमारे जितने भी वेरिएबल्स है उनमें से एक हो जाएगा इनपुट, रिमेनिंग हो जाएंगी हमारी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी। ओके, इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, सारी की सारी हम सिलेक्शन लाइंस के तौर पे यूज कर रहे थे, तो हमें सेपरेटली इनपुट देना पड़ रहा था। इस केस में क्या हो जाएगा कि इनमें से ही हमारी ये क्या हो जाएंगी, कुछ सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी, और एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिसाइडर हो जाएगा, डिसाइड करने का काम करेगा। ओके, कैसे करेगा अभी हम देखेंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर कि हमारा मल्टीप्लेक्सर कैसे हमें चूज करना है। तो यहाँ पर हमने कौन सा चूज किया, हमने 8:1 multiplexer चूज किया। क्यों, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 3+1, तो हमारी 3 सिलेक्शन लाइंस के हमारे अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लेक्सर कौन सा हो जाएगा, 8:1 मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 3 सिलेक्शन लाइंस हमें लेनी है इसमें, तो वो 3 सिलेक्शन लाइंस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया था कि वो 3 सिलेक्शन लाइंस हम कौन सी ले सकते हैं, तो हम इनमें से कोई सी भी 3 सिलेक्शन लाइंस ले सकते हैं। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में B-C-D को सिलेक्शन लाइंस लिया था, ए को इनपुट लिया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है। हम A-B-C को भी क्या ले सकते हैं, सिलेक्शन लाइंस के तौर पे ले सकते हैं। तो उस केस में D क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं एक्सप्लेन प्रूव करके भी इसको बता दूंगी। तो मान लिया कि इस केस में हम क्या करते हैं, A-B-C इनको क्या ले लेते हैं, सिलेक्शन लाइंस ले लेते हैं, और D को इनपुट लेते हैं। मैं दोनों केसेस आपको बताती हूँ। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, D को इनपुट ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, A-B-C को क्या लेंगे, सिलेक्शन लाइंस के तौर पे यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया C। अब बात ये आती है कि D को हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल इनपुट लाइंस कितनी होंगी, तो इसमें टोटल इनपुट लाइंस होंगी 8। तो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, ये टोटल इनपुट लाइंस हो गई। अब इनमें क्या इनपुट जाएगा, यही मेन चीज होती है जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन टेबल में देखेंगे। अब आपको भी पता है कि D की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, D की वैल्यू इट कैन बी आइदर 0 और 1। तो D की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये सारे इनपुट्स हमने I0 से लेकर I7 तक यहाँ पे लिख दिए। ये है इम्प्लीमेंटेशन टेबल, ध्यान रखना, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर हम क्या वैल्यूज लिखें, अब आपको यहाँ पे हमारी ट्रुथ टेबल देखनी है। देखो D की वैल्यू 0 कहाँ पर है, D की वैल्यू 0 कहाँ पर है, 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, मतलब जो भी इवन नंबर्स हैं वहां पर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो D का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0। ओके, तो D की वैल्यू 0 कहाँ पर है, देखो 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12 पर, 14 पर। D की वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो D की वैल्यू 1 कहाँ पर है, जो भी ऑड नंबर्स हैं वहां पर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। इतना काम हो गया, मतलब आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। अब यही चीज मैं आपको A को इनपुट लेके भी बताऊंगी कि ये टेबल में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
अब आपको क्या देखना है, सिंपली इस ट्रुथ टेबल को भूल जाओ। अब आपको आपका ये फंक्शन देखना है कि वो हमें कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है। तो कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है, 1 पर, तो 1 को सर्कल करो, देन 2 पर, तो 2 को सर्कल करो, देन 5 पर, तो 5 को सर्कल करो, 7 9, तो 7 9 14 15। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये फंक्शन 1 हाई मिल रहा है, हमने इसको सर्कल कर दिया। अब जो नेक्स्ट रूल है, जो बिल्कुल लास्ट चीज है इस वीडियो की, वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। तो अब यहाँ पर देखो, इस वाले में सर्कल ऊपर है या नीचे है, नीचे है। नीचे यहाँ पर क्या है, वैल्यू डी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। फिर इस वाले में ऊपर है या नीचे है, ऊपर है। ऊपर मतलब ये किसकी सीध में आ रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हम डी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे वाला रूल तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा कि मान लिया कि दोनों जगह सर्कल है, जैसा कि यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सर्कल है तो हम 1 लिखेंगे, एक भी जगह सर्कल नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे सर्कल है तो हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। नीचे सर्कल है, डी लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखें तो नीचे सर्कल है, डी लिखेंगे। यहाँ पर कहीं भी सर्कल नहीं है, मतलब हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर भी कहीं भी सर्कल नहीं है, 0 लिखेंगे। यहाँ पर दोनों जगह सर्कल है, हम 1 लिखेंगे। बस हो गया हमारा ये काम। अब हमें यहाँ पे इनपुट्स देने हैं। तो देखो I0 पे हमें क्या इनपुट देना है, I0 पे क्या देना है, D देना है। तो I0 पे हमें दे देना है D। ओके, मतलब जो भी D की वैल्यू आई, 0 और 1। I1 पे हमें क्या देना है, D का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमें दे देना है D का कॉम्प्लीमेंट दे देना है। फिर हमें क्या दे देना है, I2 पे हमें क्या देना है, D। तो 2 3 4 पे हमें D देना है। तो देखो ये 2 पे, 3 पे और 4 पे हमें D दे देना है। 5 6 पे हमें दे देना है 0। ठीक है, तो 5 और 6 पे हमें क्या दे देना है, 0 दे देना है। 7 पे हमें क्या देना है, 1 दे देना है। तो 7 पे हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। बस इतना सा कनेक्शन हमें करना है। इसको वेरीफाई करके देखें। तो अब देखो हम क्या चाहते हैं कि जब ए बी सी डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला केस, ये वाला केस ले लेते हैं। जब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 0 1 1 होगी। पहले हम सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पे देखेंगे क्या होगी, 0 1 1 होगी। 0 1 1 का डेसिमल क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब किसको चूज किया जाएगा, I3 को चूज किया जाएगा उस केस में। लेकिन I3 पे क्या जा रहा है, D जा रहा है। I3 पे क्या जा रहा है, D जा रहा है। मतलब यहां से क्या निकलेगा, D। अब अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग D की वैल्यू देखें तो क्या है, 1 है। इसका मतलब हमें यहां से क्या मिल जाना है, आउटपुट में 1। देखो ये चीज वेरीफाई हो रही है, हमें आउटपुट में क्या मिला, 1। अब हम एक 0 वाला ये केस देखते हैं। 1 0 1 1। जब ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 0 1 है। तो ए बी सी की वैल्यू जब होती है 1 0 1, 1 0 1, दैट इज कौन सी लाइन को सिलेक्ट किया जाएगा, I5 को सिलेक्ट किया जाएगा। किसका डेसिमल क्या होता है, 5 होता है। तो I5 को सिलेक्ट किया जाएगा। I5 में हम देखें तो क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला केस हमने लिया था, 1 0 1 1, तो हमें मिल गया 0। तो इसी तरह से आप बाकी भी वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी के बजाय अगर हमने ए को एज ए इनपुट लिया होता, बी सी डी को हमने क्या लिया होता, सिलेक्शन लाइंस लिया होता। अब अगर हमने ए को लिया है एज इनपुट और बी सी डी को लिया है सिलेक्शन लाइंस, तो ये बी, ये सी, ये डी, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ये क्या है, हमारी सिलेक्शन लाइंस। ए क्या है, हमारा इनपुट है। तो अगेन ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब यहाँ पर हम नंबर्स कैसे लिखेंगे, तो हमें फिर यहाँ पे भी देखना है ए की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर है। तो ए की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 0 है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 0 है। अब ए की वैल्यू 1 कहाँ पे, तो रिमेनिंग जो भी है वहां पर क्या है, ए की वैल्यू 1 है। तो 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, अब हमें क्या करनी है, वापस सर्कलिंग करनी है। तो कहाँ कहाँ करेंगे, 1 2 5 7 9, तो 1 2 5 7 9, और कहाँ करेंगे हम, 14 और 15 पे। तो 14 और 15 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब हम कैसे लिखेंगे, दोनों में सर्कल नहीं है, 0, दोनों में सर्कल है 1, ऊपर सर्कल है, ए का कॉम्प्लीमेंट, कहीं पे भी सर्कल नहीं है, 0 0,
ऊपर सर्कल है ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर कहाँ पे सर्कल है, नीचे सर्कल है, तो ए और दोनों में सर्कल है मतलब 1। ठीक है, यही इनपुट्स हमें देने हैं। तो सबसे पहले आई 0 में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, तो आई 0 में गया 0। और कहाँ पे 0 जा रहा है, हम साथ में कनेक्शन कर देते हैं, तो और आई 3 और आई 4 में, तो आई 3 और आई 4 में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। फिर हमारा 1 कहाँ जा रहा है, तो आई 1 और आई 7 में, तो आई 1 और आई 7 में हमारा क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। फिर हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ जा रहा है, तो 2 और 5 पे, तो 2 और 5 को ए के कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देना है, तो 2 और 5 को हम ए के कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देंगे। आप डायग्राम थोड़ा अच्छा बना दीजिएगा। इसके बाद में ए कहाँ पे जा रहा है, ओनली आई 6 पे, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, ए जा रहा है। इसको हम वेरीफाई करके देखें 2 इनपुट्स के लिए। तो मान लिया हम केस कौन सा लेते हैं, हम ये वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, 1 0 0 1। तो अब बी सी डी की वैल्यू क्या है, हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो बी सी डी की वैल्यू क्या है, 0 0 1 है। तो 0 0 1 पे किसको सिलेक्ट किया जाएगा, आई 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। आई 1 में क्या जा रहा है, तो आई 1 में हमारा क्या जा रहा है, यहाँ से हमने किसको कनेक्ट किया था, 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो इसी तरह से आप बाकी के भी वेरीफाई करके देख सकते हो।